और रुक करेंगे अगली खबर का। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविड सहायकों को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। सोमवार को सीएम दफ्तर ने बैठक के लिए बुलाया है। तपती दोपहरी में आज 2 घंटे का खतरनाक धरना प्रदर्शन किया गया। कोविड सहायकों का 24वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। एक टीम दिल्ली में मांग पूरी करने की गुहार लगा रही है। तो लगातार 24 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। चौबीस दिन से यहाँ पर ये जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं, इनका लगातार यहाँ पर धरना चल रहा है। जो आसमान के नीचे ही इन्होंने अपना बसेरा डाला हुआ है, यहीं पर इनका भोजन पानी है, यानी अपना घर बार छोड़ करके यहाँ ये सरकार से अपनी रोजी रोटी की मांग करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जलती गर्मी में सीएचए की तपस्या। कल मुख्यमंत्री की तरफ से इनको कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं, उन्होंने वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली तक अपील, कौन करेगा सुनवाई? टीम है वो दिल्ली में गई हुई है। एक टीम दिल्ली से मिलकर वापस आ चुकी है। जो टीम दिल्ली से मिलकर वापस आई है, उनकी पीएस माधवन जी से वार्ता हुई थी। उन्होंने देवाराम सैनी जी से बात की थी, सुनने में आ रहा है, और 4 दिन का आश्वासन दिया था। बाकी हमारी जो टीम है उसके सदस्य वहीं डटे हुए हैं, निरंतर राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने घर घर जाके सेवाएं की थी। सुबह 6 बजे हमारे पास ऑर्डर आ जाता था, रात को 8-8 बजे तक हम लोग फ्री होते थे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमने सीएचए में कोरोना काल ड्यूटी करी है, तो उसका हमें इनाम देना चाहिए था। इसकी वजह इन्होंने हमें धक्के मार के नौकरी से निकाल दिया। हमारी मांगों को पूरा करो। मांग वो लगातार सरकार से कर रहे हैं। उस दिशा में अब उनके कुछ प्रयास और कुछ जनप्रतिनिधि भी सामने आए हैं कि किस तरीके से सरकार से जो है वो एक सकारात्मक तरीके से वार्ता हो सके। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास से लगातार इस पूरे मामले पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सकारात्मक दिशा में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी भी परिणाम कोई नहीं आया है। 24वां दिन है आज धरने का। हमारी भी सुने सरकार। हम सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमको संविदा कैडर के अंदर शामिल कर लिया जाए और हमारा नाम नर्स ग्रेड 2 कर दिया जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट है, उनका ये कहना है कि अब चूंकि उन्होंने जब महामारी का दौर था, जब लोगों की जानें जा रही थी, उन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया था, और अब वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनकी जो सेवाएं हैं उनको वो सरकार उस दिशा में दे, ताकि इनके घर परिवार, चूंकि सरकार खुद अभी जो है बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रही है, तो इनको एक ऐसी दिशा में रोजगार की आवश्यकता है जिससे ये फिर से लोगों की सेवा में जुड़ सके। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक मोदी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस 45-47 डिग्री तापमान के अंदर आदमी 24 दिनों के बैठे हैं, और लड़कियां, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं। तो उनसे मेरा जल्द से जल्द निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगे मान के और हमें वापस नौकरी पे बहाल किया जाए। तो संविदा पे लिया गया था। हमारी सिर्फ 3 मांग है। नर्सिंग कर्मी है, नर्सिंग कर्मी का दर्जा दो। संविदा कर्मी है, संविदा का दर्जा दो। और तो हमारी कोई मांग ही नहीं है ना। इन मांगों को मानने में पता नहीं सरकार क्या जा रहा है। नियमानुसार भर्ती हुई है। उससे जुड़ा मामला है। 25,000 जो परिवार हैं, उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। तो ये एक ठोस आश्वासन चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक ठोस आश्वासन, सकारात्मक आश्वासन मिल सके। और इस वक्त सीधे प्रदर्शन स्थल से सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, लगातार 24 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है मांग पूरा होने की। बिल्कुल, देखिए, पिछले 24 दिनों से जिस तरह से कोविड सहायक हैं, सीएचए जो कार्मिक हैं, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की जो ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि कितना जोश इन लोगों में है, किस तरह से जो है ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जितने पुरुष अभ्यर्थियों से ज्यादा जो है वो महिला अभ्यर्थी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे लोग प्रदर्शन करते हैं और ये प्रदर्शन लगातार इसी तरह से इनका चलता रहता है। हालांकि आपने बात सही की, कल एक उम्मीद जगी है। कल देवाराम सैनी जो कि मुख्यमंत्री का ओएसडी हैं,
उनसे मुलाकात का इनका कार्यक्रम है और उस मुलाकात के बाद कुछ उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हर तरफ से इनको आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन इनका कोई मांग इनकी पूरी नहीं हो रही है। आज सुबह जो प्रदर्शन लोगों ने किया था, प्रदर्शन की वजह से काफी सीएचए के जो कार्मिक थे वो बीमार हो गए थे, उनका अस्पताल ले जाया गया जबकि उस समय सरकार की ओर से 108 एम्बुलेंस की तो व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ऐसे में जो प्राइवेट वाहनों से को ले जाया गया और अब 108 एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है, यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ मौजूद है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या उनका कुछ कहना है और कल किस तरह की जो इनकी यहाँ पर प्रदर्शन होगा, कल किस तरह से जो है इनकी वार्ता होगी। सर ये बताइए कि कल जो है आप लोग किससे मुलाकात कर रहे हैं, कुछ उम्मीद है आप लोगों को? कल हमारी सीएम साहब के सेक्रेटरी हैं जो देवाराम जी सैनी, उनसे मुलाकात होने वाली है और 10 बजे मुलाकात का टाइम रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार हमें संविदा कैडर या एनएचआरएम में शामिल करके और हमें नौकरी पे लौटाए। और राजस्थान की सरकार ने पिछली मुलाकात में ये कहा था कि आपको वॉलंटियर फोर्स में शामिल करना चाहते हैं, हमने स्पष्ट मना कर दिया। उसके बाद सरकार ने यही कहा कि हम नई प्रोसेस सोचते हैं, उसके बाद आपको मुलाकात के लिए बुलाएंगे। और कल मुलाकात जो होने वाली है वो नई प्रोसेस के ऊपर ही मुलाकात होने वाली है। अच्छा, कितनी बजे का समय तय किया गया आप लोगों को जाने के लिए और आपको क्या उम्मीद है कल कोई हल निकल सकता है? हाँ, 10 से 10:30 बजे का समय तय किया गया है। और आज भी हमने यहाँ पे हमारी बहनों ने धूप में खड़े होकर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया था। तो हम ये चाहते हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री राजस्थान के वो संवेदना अपनी जाहिर करते हुए कल हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि कल हमारे आंदोलन का 25वां दिन होगा। कहाँ पे मुलाकात होगी, कितने लोग आप लोग जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी आपकी है और क्या अगर फिर भी आश्वासन नहीं मिलता तो फिर अगला कदम किस तरह से होगा? कल हमारे 5 यहाँ पे सीएचए का डेलीगेशन जाएगा और मुलाकात का स्थान अभी निर्धारित नहीं है। सीएमओ भी हो सकता है, सेक्रेटरीट भी हो सकता है। और अगर हम तो ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को कल समाप्त कर दें कि उसके साथ हमारी संविदा कैडर में शामिल करेगी सरकार, इसी के साथ हम समाप्त कर दें। पर अगर सरकार हमें शामिल नहीं करती है संविदा कैडर और कल कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं तो हम इस आंदोलन को और गति देंगे, जिला स्तर पे लेके जाएंगे, तहसील स्तर पे लेके जाएंगे। पर हमारा प्रयास यही रह गया। और सरकार अगर सकारात्मक चर्चा करती है और हमारे को लिखित में कोई आदेश देती है तो कल हम आंदोलन को अगर सकारात्मक रहा तो सकारात्मक ही रखना सचिन, चाहेंगे। कुछ महिलाएं भी हम देख पा रहे हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लगभग 1 महीने का वक्त हो चुका है जब वो यहाँ पर डटी हुई हैं। जरा उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह है और कल के लिए क्या कुछ उम्मीदें उन्हें। बिल्कुल, देखिए मैं वो बात ही बताने जा रहा था आपको कि जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने बच्चों को लेकर वो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। और जो आज सुबह जो प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन को लेकर जो है काफी ये स्थिति हो गई थी यहाँ पे कि लोगों को ड्रिप चढ़ी थी। और जो है उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बता दीजिए कैनुला जो आपके हाथ पे लगा हुआ है, क्यों ये इसके लगाने की जरूरत पड़ी, क्या वजह रही? मुझे चक्कर आ गए थे धूप के अंदर, इतनी तेज गर्मी हो रही थी, बहन भाइयों के साथ संघर्ष करते करते तो तेज धूप में मेरे ये हाथ के इसलिए कैनुला लगाया। तो बिल्कुल देखिए कि आज सुबह ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे तो इतनी तकलीफ आपको हो रही है लेकिन आप अभी भी डटे हुए हो, क्यों डटे हुए हो, क्या चाहते हो आप लोग? हम अपने बहन भाइयों का साथ दे रहे हैं, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो भाई है इनको ड्रिप अभी भी चढ़ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। ये वो लोग हैं जो लगातार यहाँ पे कर्मी अनशन कर रहे हैं, इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है लेकिन ये उसको हटने के लिए तैयार नहीं। इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्यों ये हालत आपकी हुई है, क्या कहेंगे? जननायक जी से एक ही अपील है कि हमें हमारी जॉब वापस करके हमें जल्द से जल्द घर लौटाए। आपकी ये हालत हो गई है तो भी क्या डटे हुए हैं अभी भी? जी हाँ, डटे रहेंगे जब तक नौकरी नहीं, जब तक हमें हमारा जॉब वापस नहीं मिलेगा तब तक यहीं डटे रहेंगे। ये
देखिए ये जो आज सुबह के हालात थे, जो धूप में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ और महिला अभ्यर्थियों कार्मिकों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। छोटे बच्चों के साथ जो है ये महिला कार्मिक यहाँ पे डटी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। आप बताइए, आप क्या कह रही हैं, कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? जब तक हमको संविदा कैडर 2022 में शामिल नहीं किया जाता तब तक हम आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती संविदा कैडर 2022 में, जब तक हमको नहीं लिया जाता, चाहे हमारी जान क्यों देनी ना पड़े, पर हम आंदोलन करेंगे। आप बताइए मैम, आप क्या कहेंगे? क्या सर? क्या कहेंगे? सर हम ये कहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम ये टिके हुए हैं। और आज हमने 2 घंटे तक धूप में खड़ा होकर संघर्ष किया है, तो हम आने वाले दिन में हम पूरे दिन खड़े होकर हमारा संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक। छोटे बच्चों को लेकर भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। आप इतने छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं, इतनी तकलीफ आप लोग उठा रहे हैं, सरकार मांगे नहीं मानती तो क्या बैठे रहेंगे यहाँ पर? यहीं पे बैठे रहेंगे हम तो। संविदा कैंडल में शामिल कीजिए हमें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं बैठे रहेंगे धूप में। देखिए उनका जो जोश है वो देखते बन रहा है। महिलाएं हो, युवक हो, जो कोई भी हो, ये लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें बयां करने के लिए बिल्कुल सचिन, जोश लोगों का कम नहीं हुआ है। 25 दिन से तपती गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है और जोश भी कम नहीं हो रहा है। सचिन, जरा लोगों से बात करिए और ये जानने की कोशिश करिए, क्योंकि लगातार 24 दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, कितनी परेशानियां हुई, दिन और रात कैसे कट रहे हैं यहाँ पर, किन किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं सभी। और हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई अभी तक, ना ही हमारे पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेलीगेशन आया है। हम गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री साहब को बोलना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी को, कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें। हमारे साथी 10 से 20 लोग, हमारे लोग साथी यहाँ पे तबियत खराब है और सभी की तबियत बहुत डाउन है। मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ निवेदन करना बोलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारी सरकार सुने और हमारा कुछ करें। देखिए हर कोई ये चाहता है कि जो मुख्यमंत्री उनकी बात माने, उनकी बातों को सुने, और ये जो स्थिति है ये 24 दिन से लगातार जारी है। लेकिन इन कार्मिकों का जो जोश है उसमें किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह से दिन भर आंदोलन करते हैं, रात में यहाँ पर डटे रहते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, अपने बच्चों के साथ आई हुई है, और कल का दिन इनके लिए उम्मीद भरा दिन हो सकता है, क्योंकि सरकार भी इस और दिशा में सकारात्मक निर्णय लेना चाहती है। क्योंकि लगातार जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, ये दिल्ली तक गए, सोनिया गांधी से मिलने की उन्होंने कोशिश की, कई नेताओं से मिले हैं, विपक्ष लगातार इनको सपोर्ट कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो सरकार भी चाहती है कि आंदोलन जल्दी समाप्त हो। ज्यादा नहीं तो जो कुछ ही लोग चाहते हैं उसमें कुछ सरकार इनको देना चाहती है, कुछ मांगे पे अड़े हुए हैं। कल की जो मुलाकात है काफी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, सुबह 10 बजे का समय तय किया गया। हालांकि जगह भी तय नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद से कल जाएंगे 5 लोगों का डेलीगेशन कि कल जो उनकी मांग है कि इनका जो संविदा कैडर बनाया जाए या इनको अन्य सेवाओं में शामिल किया जाए, उसको लेकर ये जो है काफी आश्वस्त है। जी बिल्कुल सचिन, कल की जो मुलाकात है वो बेहद ही खास है, महत्वपूर्ण है। इन सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान है वहां पर। सचिन, क्या लगता है कल बातचीत में बात हो पाएगी, वार्ता का हल निकल पाएगा? क्योंकि लगातार इसके पहले भी कई लोगों से बातचीत की गई, मुलाकात की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ वक्त